इस अदालत से ज़मानत की कोई तवक्को नहीं है और साफ नज़र आ रहा है आज से नहीं 5 महीनों से हम रगड़े खा रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। जो अबुल असनाद जुल्करनैन साहब हैं उसने 9 अक्टूबर को ये आर्डर लिखा कि मैंने नकूलात इनको दे दिए हैं। अब सबको पता है कि उन्होंने नकूलात नहीं दिए, लेकिन आर्डर शीट में ये लिखा, इसको गलत बयानी कहा जाता है। इस आर्डर के अगेंस्ट में आया, ये आर्डर मंडे को हुआ, गुज़िश्ता मंडे को, और हमें कापी मिली मुसद्दिक़ा मंगलवार के रोज़। बुध के रोज़ मैंने क्रिमिनल रिविज़न दायर की, उस पे इतराज़ उठा, यानी इंतहाई मज़ाक़ खेज़ कि जी वो जो नकूलात अबुल असनाद साहब ने दिए हैं वो लगा दे साथ में। तो भाई हमें मिली नहीं है। मैंने जाके ये जो अमला है एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार, इनको एक्सप्लेन करना चाहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास में नहीं है। फिर केस बतौर ऑब्जेक्शन चीफ साहब के पास लगा, उन्होंने ऑब्जेक्शन तो ओवर रूल कर दिया, लेकिन केस हमारा 24 तारीख के लिए लगा दिया, जिसमें मैंने आज जाके दरख्वास्त देनी चाहिए कि जी आज अगर आप मंगल तक नहीं लगाते हैं, मंगल को तो वो ट्रायल में बैठा हुआ है हथौड़ा लेके कि मैंने यूँ फर्द जर्म पे ठाक मारनी है, तो लिहाजा वो फर्द जर्म जो है बनाने पे तुला हुआ है। तो हमारा राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस कहाँ गया? यानी हम ऑर्डर पे अपील के भी काबिल नहीं रहे हैं, अपील की हमारी सुनवाई नहीं है। अब मैंने अभी सुना है कि वो कल के लिए वो केस लगा रहे हैं। अगर कल के लिए आप लगा लेते हैं तो वो 9 बजे तो वो बैठा होता है, हमसे पहले पहुंचा होता है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि अपीलें भी दायर न करो। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, जस्टिस सिस्टम यही रहता है, इसी तरह के इंसाफ आप तवक्को कर रहे हैं कि जस्टिस सिस्टम तो ऐसा ही रहना है। 16 माह से हम भी देख रहे हैं, 5 माह से आप कह रहे हैं रगड़ा खा रहे हैं। फिर हल क्या है? कारकुन किधर जाए, पीटीआई किधर जाए, दोबारा छोड़ने पर पाबंदी, केक काटने पर पाबंदी, कोई कैप लेके सुना दी है कि जो समात है वो डयाला जेल में ही होगी, इस बारे में क्या कहेंगे? जी ये फैसला जो आया है इसमें फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने ये रूल किया है कि जी इमरान खान के हक में ये चीज़ है कि चूँकि उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न है, तो लिहाजा इनके सिक्योरिटी के कंसर्न की वजह से उनकी समात अडियाला जेल में होनी चाहिए। ये जो तायीद या जो दलील या जो आर्गूमेंट अपने फैसले की तायीद में फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने दिया है वो इंतहाई मज़ाक़ खेज़ है। अगर इन्होंने खारिजी करना था तो ये 1 महीना हमारा क्यों ज़ाय हुआ? हम आगे जा चुके होते, कोई ऊपर की अदालतों के फैसले आ चुके होते। ये इशू जब नवाज शरीफ के ट्रायल हो रहे थे तो उनके लिए जेल क्यों गैर महफूज थी और उनके ट्रायल जो हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होते थे। पाकिस्तान के मुंबई अटैक के जो मुल्ज़िमान हैं उनके उनके ट्रायल जो हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होते थे। तमाम जितने भी दहशतगर्द हैं गुजरे हैं और जितने बदनाम तरीन केसेस हैं उनको तो आप जेल से लाते थे, और ख़तरा जो है वो इमरान खान को है, और आप उनकी सिक्योरिटी कंसर्न को जवाज़ बना के उनको फेयर ट्रायल के हक़ से महरूम कर रहे हैं। वो एक काल कोटली सी हैं जहाँ पे वकला का भी दम घुटता है, जिसमें हम पूरे समा भी नहीं सकते हैं और जिसमें मुल्ज़िमान की बैठने की जगह नहीं है। और अब आप ये कह रहे हैं कि साइफर केस तक मीडिया और पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर के लोगों की एक्सेस न हो, ताकि चंद अयाम में जो है ये एक तरफा फैसला आ सके। ये जो फैसला आज आया है ये कानून के मनाफी है, इंसाफ का खून किया गया है, और हम इस फैसले को जो ही हमें नकल मिलती है हम इसको सुपीरियर डिवीज़न बेंच के सामने चैलेंज कर रहे हैं। और इसके अलावा हम कुछ और मैटर्स पे भी सुपीरियर कोर्ट से रजू कर रहे हैं।
ابھی بھی سر چیف صاحب نے تفصیلی فیصلہ نہیں دیا, لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ٹائم لگے گا تفصیلی ریٹن فیصلہ آنے میں, کیونکہ ابھی صرف کچھ نکات سامنے آئے ہیں. نکات میں یہ بھی کہ آگے کے ٹرائل میں اگر تفصیلات ہو تو آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. یہ ٹرائل کورٹ جہاں تک انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ٹرائل کورٹ جو ہیں وہ کرمنل کورٹ ہیں, اور کرمنل کورٹ کی کوئی انہیرنٹ جورسڈکشن نہیں ہوتی ہے, کوئی اس کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن نہیں ہوتی ہے. وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے, اس کے پاس اپنے آرڈر کی ریویو کا بھی اختیار نہیں ہوتا ہے, بڑی لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہیں. تو لہذا کرمنل کورٹ سے یہ ڈکلیئر کرانا کہ وزارت قانون کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کرمنل کورٹ یا جو ٹرائل کورٹ ہے ڈکلیئر کر دے کہ یہ انلیگل ہے, یہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے. پھر کرمنل کورٹ جو ہے انہوں نے تو اپنا مائنڈ پہلے سے ڈسکلوز کر دیا تھا. کرمنل کورٹ نے کے ہی استدعا پہ وزارت قانون نے NOC جاری کی. انہی جج صاحب نے لا منسٹری کو لکھا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کنسرن ہے تو پھر جیل میں اس کے ٹرائل رکھیں. تو لہٰذا یہ صاحب تو آلریڈی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. مروت صاحب, آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ صدر مملکت کو بھی آپ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں, ان کو کیا کوئی لیٹر لکھا ہے آپ نے ابھی تک, کوئی رابطہ کیا آپ نے؟ جی, صدر مملکت کے کردار کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو شدید خدشات ہیں, اور ان کو لیٹر جو ہے میں نے لکھا ہوا ہے. بہت سارے جو ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کے منافی قوانین اس وقت بنائے گئے جب صدر صاحب جو تھے وہ حج کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھے.